26 जून की रात खूबसूरत कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला अपने पति पराग त्यागी के साथ घर के बाहर ही टहल रही थी। उनके साथ उनका डॉग भी था। हमेशा की तरह शेफाली बहुत खुश थी। वो हंस हंस कर अपने पति से बात कर रही थी। फिर 27 जून की तारीख आती है। रात करीब 10:30 बजे शेफाली के पति अपनी कार में अचानक शेफाली को लेकर निकलते हैं। वो गार्ड शत्रुघ्न से कहते हैं, शत्रुघ्न गेट खोलो। शत्रुघ्न ने तुरंत ही गेट खोल दिया और कार तेजी से बाहर निकल गई। कार सीधे अंधेरी के बेले व्यू अस्पताल पहुंचती है, जहां शेफाली को स्ट्रेचर पर लेटाकर अस्पताल के अंदर ले जाया जाता है। डॉक्टर आनंद फानन में शेफाली को चेक करते हैं, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है। और इसी के साथ कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर शेफाली जरीवाला की जिंदगी की किताब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन शेफाली की जिंदगी जितनी चकाचौंध और ग्लैमरस दिखती है, उतनी थी नहीं, क्योंकि शेफाली को एक ऐसी बीमारी थी जिससे वो लगातार जूझ रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इतनी आर्थिक तंगी देखी कि उनकी मां को अपने गहने तक बेचने पड़ गए थे। तो आज शेफाली की जिंदगी के उन्हीं पन्नों को हम पलटने की कोशिश करेंगे जो उनके जीते जी हमेशा अनछुए रहे। किस तरह एक बॉयफ्रेंड की मौत होती है, किस तरह उनकी मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ शादी होती है, फिर उन्हें टॉर्चर किया जाता है, और किस तरह फिर इनकी दूसरी शादी होती है। इन सारी बातों पर आज हम रोशनी डालेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। कांटा लगा गर्ल के नाम से फेमस और बिग बॉस 13 से चर्चा में आई शेफाली जरीवाला के जाने से हर किसी की आंखें नम हो गई। वो 42 साल की थी और दिल का दौरा पड़ने से उनका 28 जून की रात में निधन हो गया। शेफाली जरीवाला का जन्म 15 दिसंबर साल 1982 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उनके पिता सतीश जरीवाला और मां का नाम सुनीता जरीवाला है, जो कि एसबीआई की कर्मचारी हैं। इनकी एक बहन भी है जिनका नाम शिवानी जरीवाला है। शेफाली जब 11वीं और 12वीं क्लास में थी तो उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला नाम के एक्टर से प्यार हो गया। इन दोनों का अफेयर काफी लंबा चला, लेकिन फिर दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और फिर ब्रेकअप हो गया। बात साल 2000 के आसपास की है। शेफाली के पिता सतीश जरीवाला को शेयर मार्केट में भारी नुकसान हुआ। उस दौरान परिवार अचानक आर्थिक तंगी की चपेट में आ गया। ये वो वक्त था जब परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। एक इंटरव्यू के दौरान शेफाली ने बताया था कि उस वक्त शेफाली की मां ने अपने जेवर बेच दिए और उन्हीं पैसों से घर में सामान के साथ बच्चों की फीस भरी। फिर एक दिन जिंदगी ने करवट ली। शेफाली अपने स्कूल से घर जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें कांटा लगा गाने के निर्माता ने देखा। निर्माता ने शेफाली को गाना ऑफर किया, लेकिन उस वक्त शेफाली की उम्र इतनी नहीं थी कि वो खुद से फैसला ले पाते। लिहाजा उन्होंने अपने पिता से इस बारे में डिस्कस किया। उन्होंने पिता को बताया, लेकिन पिता ने गाने से साफ मना कर दिया। तब शेफाली ने उन्हें बताया और उन्हें बहुत ज्यादा समझा बुझाकर मना लिया। बस इसी गाने ने शेफाली जरीवाला को रातों रात मशहूर कर दिया। शेफाली के बोल्ड सीन हर किसी के जहनो दिल पर छा गए। ये वो दौर था जब शेफाली हर जवां दिल की धड़कन बन गई। साल 2004 में शेफाली जरीवाला की पहली शादी संगीतकार मीत ब्रदर्स के हरमीत सिंह से हुई। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चला, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही हरमीत और शेफाली के बीच विवाद शुरू हो गया। शेफाली ने पति हरमीत के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया। शेफाली ने आरोप लगाया कि उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। साल 2009 में आखिरकार ये दोनों अलग हो गए और दोनों ने तलाक ले लिया। साल 2009 में ही एक इंटरव्यू के दौरान टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दिया गया था। उस दौरान शेफाली ने अपनी पहली शादी को टॉर्चर बताया। शेफाली ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में उनके पति हरमीत भी जानते थे। हालांकि सिद्धार्थ के नाम से या उनके रिश्ते से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी बीच पता चला कि शेफाली को मिर्गी की बीमारी है और जब वो ज्यादा टेंशन में होती हैं तो उन्हें मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं। जिंदगी ने एक बार फिर करवट ली और शेफाली की जिंदगी में एक्टर पराग त्यागी की एंट्री होती है। साल 2014 में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के वक्त पराग उनसे 7 साल बड़े होते हैं। शादी से पहले वो पराग के साथ लिव इन में भी रह रही थी। इसके बारे में एक इंटरव्यू के दौरान खुद शेफाली ने खुलासा किया था। शादी के 11 साल के बाद भी वो मां नहीं बन पाए, जो उनकी जिंदगी के लिए सबसे तकलीफ वाला हिस्सा था, जो परिवार के अलावा ज्यादातर लोग नहीं जानते। शेफाली ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनकी और पराग की उम्र में ज्यादा अंतर है, इस वजह से वो नेचुरली मां नहीं बन पा रही।
उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। शेफाली जरीवाला की नेटवर्थ 7.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। वो सोशल मीडिया पर ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए पैसे कमाती थी। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों शादियों से पहले जिस एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ शेफाली डेट कर रही थी, उनकी मौत भी हो चुकी है। हालांकि अचानक हुई शेफाली की मौत अब किसी के गले नहीं उतर रही। पुलिस ने भी इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस हर पहलू पर तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने शेफाली जरीवाला के घर पर फॉरेंसिक टीम को भी भेजा है। फॉरेंसिक टीम ने अपनी तफ्तीश शुरू की है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं अम्बोली पुलिस स्टेशन में घर की मेड और कुक से भी पूछताछ की गई और परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि शेफाली की जिंदगी नॉर्मल नहीं थी। वो आइसक्रीम या दूसरी ठंडी चीजों से परहेज रखती थी। वजह उनकी मिर्गी की बीमारी। मिर्गी से बचने के लिए वो किसी भी ठंडी चीज को हाथ तक नहीं लगाती थी। शेफाली ने साल 2004 में सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी काम किया। शेफाली जरीवाला ने 2019 में बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी, जहां उन्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते देखा गया था। उनके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला का भी निधन 2021 में कार्डियक अरेस्ट से ही हुआ था। सबसे दिल छू लेने वाली बात तो ये है कि शेफाली ने कुछ महीने पहले अपने करीबी दोस्त से कहा था कि जब मैं मरूं तब मुझे याद किया जाए मेरे काम और मुस्कान के लिए, जो वाकई लाजवाब है। हमारी पूरी टीम उन्हें श्रद्धांजलि देती है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।